हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। उसके साथ ही गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो डोरी वाला डिज़ाइन होता है वो बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना तीरा ले लेना है। जितना भी तीरा हम लेते हैं अपने गले का जो नेक डीप है उसके हिसाब से। तो ये मैंने अपना तीरा ले लिया है। उसके बाद अपनी आर्म होल की लंबाई ले लेनी है। आर्म होल की लंबाई भी अपने चेस्ट के हिसाब से ले लेनी है। उसके बाद ये देखिए इधर की तरफ एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये लाइन भी मैंने खींच दी है। उसके बाद अपने ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो लेंथ के लिए जितनी भी आपके ब्लाउज की लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है। यानी कि जितना आपको ब्लाउज तैयार रखना है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जैसे कि मुझे अपना ब्लाउज जो है 14.5 इंच का बनाना है तो मैंने 15.5 इंच की लंबाई ले ली है। उसके बाद अपने चेस्ट का निशान लगाना है। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथाई भाग करना है। जितना मैंने चेस्ट लिया उतना ही कमर वाला निशान लगाया है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है। इस तरह से मैंने सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद अपने टक्स पॉइंट की लंबाई का निशान लगाना है। टक्स पॉइंट की जितनी भी लंबाई हो उससे आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। तो ये मैंने अपना टक्स पॉइंट का निशान लगा लिया है। उसके बाद अपने गले की लंबाई लगानी है। गले की लंबाई के लिए भी सेम हम यही करते हैं कि जितना भी हमारा गला हो उससे आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। तो मेरा गला 7 इंच का मैं तैयार बना रही हूँ तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए। तो जितनी भी शोल्डर पट्टी रखनी है उससे हमें आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर निशान लगा लेना है। क्योंकि आधा इंच हम अपना जब स्लीव जॉइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा और 2 सूत जो हम अपना गला तैयार करेंगे। उसके बाद जितनी भी चौड़ाई बचती है वो हमारी गले की चौड़ाई हो गई। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने गले का निशान लगा लिया है। एक बार फिर से जो शोल्डर पट्टी चेक कर लेनी है। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ। उसके बाद अब मैं अपने गले का शेप दूंगी। तो इसमें मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाया है। आप इसमें अपने हिसाब से चाहे गोल बनाए चौकोर बनाए कोई भी गला बना तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अपने गले का शेप दे दिया है। देखिए इन दोनों का हमें आधा इंच पहले छोड़ देना है किनारे की तरफ जहाँ से हम स्लीव जॉइंट करेंगे। पहले हमें आधा इंच छोड़ना है। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मैं आधा इंच यहाँ पर छोड़ दूंगी। पहले ये मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद अब इन दोनों का सेंटर लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ से नेक तक हमें इसका सेंटर लेना है। इस तरह से मैं सेंटर ले लूँगी इसका और एक निशान लगा लेना है। तो मैंने दोनों का सेंटर लेकर एक निशान लगा लिया है। जितना यहाँ से उतनी ही चौड़ाई यहाँ से भी ले लेना है। उसके बाद ये भी यहाँ से देखना है इसकी लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है और इधर की तरफ आप इससे बढ़ा कर लेना है आपको। तो एक सीधी लाइन पहले खींच देनी है। उसके बाद 5 इंच मैंने यहाँ की लंबाई ली है। आप 4.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने 5 इंच रख ली है। अब जहाँ तक इसको ओपन रखना चाहते हैं उसके बाद इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देनी है। तो ये मैंने तिरछी लाइन खींच दी है। ये देखिए जो है अपने गले का शेप है वो मैंने दे दिया है। उसके बाद अब यहाँ से टक्स पॉइंट की चौड़ाई लेनी है। जितनी भी चौड़ाई जितना ऊपर से लिया उससे आधा इंच घटाकर नीचे की तरफ लेना है और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अब चेक करना जितनी भी हमारी कमर हो उसका चौथाई भाग कर लेना है। उससे जो आगे बच रहा है वो हमारे जो प्लेट है सीधी वाली उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक तिरछी लाइन खींच देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से अपने सीधी वाली प्लेट है जो प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब आर्म होल की गोलाई लेनी है। इसके लिए यहाँ से सेंटर से फोल्ड करना है और अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये मैंने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब आधा इंच अंदर की तरफ आना है। इस तरह से इसको हम तिरछा रखेंगे जहाँ तक तिरछा जा रही है। अपने आगे वाले आर्म होल का शेप देना है। पहले मैंने पीछे वाले आर्म होल की शेप दी थी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए पहले पीछे वाली दी थी ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए। और इस तरह से तिरछा रखना है। अपने स्केल को एक लाइन खींच देनी है। यहाँ से अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो मैंने लाइन खींच दी है और हल्का से यहाँ से गोलाई लेते हुए जाएंगे क्योंकि यहाँ सीधा नहीं रखना है। इस तरह से यहाँ गोलाई लेते हुए जाना है और यहाँ से अब दोनों साइड आप आधा आधा इंच ले सकते हैं। यहाँ से आधा आधा इंच लेना है और इस तरह से मिला देना है। अब चलिए मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से कट कर लेना है। गला पहले ऐसे कट कर, आपको सीधा गला नहीं कट करना है। ये देखिए पहले आर्म होल कट कर लेना है। इस तरह से देखिए डिजाइन कट हो गई। और अब प्रिंसेस कट करने के लिए देखिए दोनों प्लेट का पूरी प्लेट जो लगाई थी उससे नहीं उससे आधा आधा इंच छोड़कर कट करना है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाती हूँ। तो मैंने पहले डोरियाँ पहले से ही तैयार कर ली हैं, 2 डोरियाँ जो कि हमारे गले की नेक डिज़ाइन के लिए हैं। इस तरह से मैंने कपड़े को भी सीधा रखा है और अपने अस्तर को उसके ऊपर से कच्चा कर लिया है। और यहाँ से डोरी अपने जो कोने हैं वहाँ पर डोरी रखकर इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए जैसा हमारे गले का शेप है उस तरह सिल लेना है और यहाँ पर डोरी लगा लेनी है अंदर से। तो ये देखिए मैंने डोरी लगा ली है। छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं ताकि कट ऐसे लगाने हैं कि हमारी सिलाई नहीं करनी चाहिए और इस तरह से पलट लेना है डोरियों को पकड़कर इस तरह अपने गले को पलट लेना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है और देखिए इस तरह मैंने चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा ली है। इसमें मैंने कच्चा कर लिया था। इस तरह से रखना है। अब हमें अपने ब्लाउज को तैयार कर लेना है। ये देखिए एक साइड का प्रिंसेस कट भी जॉइंट हो चुका है, दूसरी तरफ का भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है।